Hello students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 38 video, we have already studied some properties of definite integrals. Now student, in part 39 video, we will study remaining properties of definite integrals. Now property number 6 is इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f2a माइनस x dx. प्रॉपर्टी नंबर 7 इज इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if f2a minus x equal to fx and also integration 0 to 2a fx dx equal to 0 if f2a minus x equal to minus fx. And property number 8 is first integration minus a to a fx dx this equal to 2 into integration 0 to a fx dx if f is an even function that is f minus x equal to fx. स्टूडेंट किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन तब कहेंगे जब f माइनस x की वैल्यू fx हो. फॉर एग्जांपल अगर हम fx की वैल्यू cos x ले रहे हैं तो यहां से f माइनस x की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो हो जाएगा cos माइनस x. cos माइनस x मींस cos x. this is equal to fx. Here f minus x is equal to fx. Therefore fx equal to cos x is even function. And if we consider fx equal to x square, then f minus x this is equal to minus x whole square. This equal to x square. This equal to fx. Here f minus x equal to fx means fx equal to x square is even function. And second part of property number 8 is integration minus a to a fx dx this equal to 0 if f is an odd function, that is if f minus x equal to minus fx. स्टूडेंट अगर हम fx की वैल्यू sin x लें, sin x लिया जाए, यहां से f माइनस x की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये जाएगा sin माइनस x दिस इक्वल टू माइनस sin x दिस इक्वल टू माइनस fx. यहां पर f माइनस x की वैल्यू माइनस fx है तो यही रीजन है fx इक्वल टू sin x ऑड फंक्शन होगा. और fx की वैल्यू x क्यूब कंसीडर किया जाए तो यहां से f माइनस x इक्वल टू माइनस x होल क्यूब दिस इक्वल टू माइनस x क्यूब दिस इक्वल टू माइनस x मींस f माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx. देयरफॉर fx इक्वल टू x क्यूब इज ऑड फंक्शन. नाउ वी विल प्रूव प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रूफ हम लोग अभी स्टडी करेंगे कैसे किया जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 6 के प्रूफ में प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे. प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6. इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx दिस इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट कर रहे हैं. अगर यहाँ 0 लिखें, यहाँ 2a, 0 से लेकर 2a के बीच में एक पॉइंट हम a कंसीडर कर रहे हैं x इक्वल टू a और तब लिमिट होगा 0 to a to 2a. ये हो जाएगा 0 to a fx dx प्लस मींस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन a to 2a fx dx.
इसको हम फर्स्ट सपोज कर लेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2a माइनस t इन सेकेंड इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड, यहां से dx की वैल्यू हो जाएगा माइनस dt फॉर लिमिट। अब लिमिट को भी हम यहां से निकालेंगे। तो स्टूडेंट लोअर लिमिट यहां पर ये है और अपर लिमिट 2a है, तो x की जगह पर हम a लिखेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस t मींस माइनस a इक्वल टू माइनस t। तो यहां से हो जाएगा t इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट। और अपर लिमिट पहले 2a था, तो x की जगह पर हम 2a लिखेंगे, 2a इक्वल टू 2a माइनस t मींस यहां से t की वैल्यू हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा अपर लिमिट। तब यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2a f(x) dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx, dx की वैल्यू है माइनस dt, यहां लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन। अब लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट 0, f x के जगह पर लिख लेंगे 2a माइनस t और यहां हो जाएगा dt। This implies that integration 0 to 2a f(x) dx, this equal to 0 to a f(x) dx। अब हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया गया है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a f(x) dx। इस प्रॉपर्टी में यह बताया गया है कि जब हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, मींस लोअर लिमिट के जगह पर अपर लिमिट और अपर लिमिट के जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे, तो आगे माइनस साइन ऑपरेट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो यहां माइनस है तो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस t dt और लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज किए और वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f(x) dx। फिर प्रॉपर्टी आप लोगों को बताए हैं इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f(t) dt। इस प्रॉपर्टी को भी हम आप लोगों को बताए हैं। इस प्रॉपर्टी का भी यूज हमें यहां करना होगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहां करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस x dx, यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2a f(x) dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस x dx, यहां लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी। Hence प्रॉपर्टी नंबर 6 इज वेरीफाइड। यहां से प्रॉपर्टी नंबर 6 वेरीफाई हो गया। नाउ स्टूडेंट वी विल वेरीफाई प्रॉपर्टी नंबर 7 विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6। Proof of property number 7। We know that integration 0 to 2a f(x) dx,
दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस x dx। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं फर्स्ट। अब स्टूडेंट कहा जा रहा है कि f 2a माइनस x की वैल्यू f x है, तब हमें प्रूफ करना है इंटीग्रेशन 0 टू 2a f x dx की वैल्यू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx होगा। पुटिंग f 2a माइनस x इक्वल टू f x इन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx। स्टूडेंट जब हम f 2a माइनस x की जगह पर f x लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a, इसके जगह हो जाएगा ये f x dx। दोनों ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx। यहां से प्रॉपर्टी 7 का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। अब स्टूडेंट हम पुट करेंगे इस पुटिंग f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f x इन फर्स्ट। जब माइनस f x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2a f x dx दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx। अब f 2a माइनस x की जगह पर माइनस f x लिखेंगे, यह माइनस साइन हो जाएगा, ये जाएगा 0 टू a f x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। यहां से सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। नाउ वी विल प्रूव प्रॉपर्टी नंबर 8, फर्स्ट पार्ट एंड आफ्टर देन सेकेंड पार्ट। प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रूफ इंटीग्रेशन माइनस a टू a f x dx माइनस a 0 होगा, माइनस a और a के बीच में कहीं 0 होगा तो स्प्लिट हम इसी पे करेंगे, यहाँ लिमिट हो जाएगा माइनस a टू 0 0 टू a। फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो जाएगा माइनस a टू 0 f x dx मींस इंटीग्रेशन माइनस a टू 0 f x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं फर्स्ट। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के RHS के फर्स्ट पार्ट मींस फर्स्ट इंटीग्रल को हम लेकर के चलेंगे, मींस इस फर्स्ट इंटीग्रल में x के जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। या लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू माइनस t इन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ RHS। यहां से dx की वैल्यू हो जाएगा माइनस dt। अब हम लिमिट की बात कर रहे हैं, फॉर लिमिट स्टूडेंट x के जगह पर माइनस a लिखेंगे तो माइनस a इक्वल टू हो जाएगा माइनस t मींस t इक्वल टू a, यह हो जाएगा लोअर लिमिट। और x के जगह पर 0 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रल में अपर लिमिट 0 है, यानी लिखेंगे 0 इक्वल टू माइनस t मींस t इक्वल टू 0 और यह हो जाएगा अपर लिमिट। तब यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से कि इंटीग्रेशन माइनस a टू a f x dx दिस इज इक्वल टू dx की वैल्यू है माइनस dt, माइनस साइन पहले लिख ले रहे हैं, माइनस अब देखिए माइनस a पहले था
लेकिन अब जो लिमिट है लोअर लिमिट वो चेंज हो गया, वो है a और अपर लिमिट है 0। तो माइनस इंटीग्रेशन a टू 0 f x के जगह पर माइनस t और ये हो जाएगा dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx दिस इक्वल टू, फिर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मींस लिमिट का इंटरचेंज कर रहे हैं। लोअर लिमिट को अपर लिमिट के जगह पर और अपर लिमिट को लोअर लिमिट के जगह पर लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा, पहले से यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a f माइनस t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx, यह भी हम लिखे हैं बाई प्रॉपर्टी, इसे भी हम प्रॉपर्टी से लिखे हैं। ये हो गया माइनस a टू a f x dx, इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि f इवन फंक्शन हो, इफ f इज इवन फंक्शन, जब f इवन फंक्शन होगा देन तो f माइनस x की वैल्यू f x होगा फ्रॉम सेकेंड, तो यहां से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस a टू a f x dx दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f माइनस x के जगह पर f x लिख लेंगे और ये हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx, दोनों सेम इंटीग्रल है, ऐड हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx। जब f इवन फंक्शन होगा तो f माइनस x की वैल्यू f x होगा, मींस इंटीग्रेशन माइनस a टू a f x dx की वैल्यू होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx। यहां से फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया, यहां से प्रूफ हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट, if f is odd फंक्शन, और स्टूडेंट को बताएं आप लोगों को जब odd फंक्शन होगा तब इज देन f माइनस x इक्वल टू माइनस f x, देन फ्रॉम सेकेंड, यहां से सेकेंड से सेकेंड इक्वेशन से हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन माइनस a टू a f x dx दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f माइनस x के जगह पर माइनस f x लिखेंगे तो यहां जाएगा माइनस, ये हो जाएगा f x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx और इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहां से इंटीग्रेशन माइनस a टू a f x dx की वैल्यू 0 होगा, कब? जब f ऑड फंक्शन हो, मींस f माइनस x की वैल्यू माइनस f x हो। यहां से स्टूडेंट सेकेंड पार्ट वेरीफाई हो गया। आप लोग टार्ट पोर्शन का नोट्स कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी पर रिलेटेड कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।